आज का मैच और इंडिया जीत गया। जो लोग हाफ वे समझ रहे थे कि न्यूजीलैंड ने पिन डाउन कर दिया इंडिया को, तो वो ये समझ जाएं कि स्पिनिंग विकेट्स एडवांटेज और वहीं पे रहना, उसी होटल में स्टे करना, इसके साथ इंडिया एक जायंट टीम बन चुकी है जिसका बहुत सारे लोग तस्करा भी कर रहे हैं। लेकिन इस सब पे हम आज डिस्कशन करेंगे। अ वेल डिजर्व विक्ट्री फॉर इंडिया, अपने स्पिनर्स के साथ जाल बनाते हुए, दीगर टीमों को फंसाते हुए। मेरे ख्याल से सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे पे एग्जैक्टली। और क्वेश्चन ऑफ द डे, चूंकि हमें फवाद भाई के पास जाना था और चूंकि इन्होंने कल कहा था कि लग रहा है ऐसा कि टीम इनके साथ मिली हुई है, तो मेरी एक और प्रेडिक्शन ठीक हो गई है। इस तरह से अगेन आई एम ऑन द टॉप स्कोर। ऑल्सो मुझे तो लगता है मेरे साथ जय शाह, आईसीसी, इंडिया की टीम, न्यूजीलैंड और इस कायनात का हर जर्रा साजिश कर रहा है। फवाद भाई, शहरी मेरे साथ मिला हुआ है, स्कोर सारे वही बनाता है। तो ये जो आप एक खुश हो रही है ना, एक कम भी हो सकता है किसी वक्त। बस आप सबने ऑन रिकॉर्ड सुन लिया कि शहरी जो हमारी प्रोडक्शन में है वो किसके साथ मिले हुए हैं। सो आई एम आउट ऑफ दैट। अभी मेहनत की कमाई। अभी 3 मैचेस बाकी हैं। आप लोग तीनों इतना खुश हो रहे हैं। आप लोग तीनों इतना खुश हो रहे हैं भाई, मैं भी ऊपर आया हूँ। बिल्कुल फाइट बैक, पीछे से फाइट बैक जनाब। तो क्वेश्चन ऑफ द डे है जी, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का अगला एडिशन कब होगा? A 2026, B 2027, C 2029, D 2030। और मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि उस अगले एडिशन में हमारा क्या होगा? बताएं, जो जीतेगा उसका क्या होगा? मैं बता रहा हूँ। मैं ये बता दूं कि जो भी आज विन करता है, सही जवाब देता है, वो जीतेंगे अरूबाज मेंसवेयर की जानिब से 10,000 रुपये का शॉपिंग वाउचर। सो आप हमें किसी भी प्लेटफॉर्म से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, आप कॉल कर सकते हैं। नंबर नीचे आ रहा था जब ये सवाल हमने पूछा। सो यू कैन रिस्पॉन्ड बैक। फवाद भाई, सियासी जुमला एक बहुत पाकिस्तान में बोला जाता है, वही इस्तेमाल होगा। मुझे क्यों निकाला? अच्छा ठीक है तनवीर भाई, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, ये हमने कहा था इंडिया, तो हमारे पॉइंट्स बढ़ गए। प्रेडिक्शन तो बाद में देखेंगे, बट ये एक्सपेक्टेड था। हाफ वे जब इंडिया बैट करके बाहर निकला, 250 का उसने टोटल पुट किया है। वर यू एक्सपेक्टिंग कि इंडिया जीत जाएगा इवन व्हेन केनी विलियमसन वाज गोइंग वेरी वेल? देखिए, मैं ये नहीं सोच रहा था। मैंने उस टाइम सोचा जब न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग कर ली। यार, इतने बड़े मैच में बॉलिंग क्यों कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आती। आप ऐसी टीम के अगेंस्ट चेस करना चाह रहे हैं जिनके पास वैसी स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और ऐसी टीम को आप बैटिंग पहले करवा रहे हैं कि जो क्लिक कर गए वो 300 रन कर जाएंगे, 280-90 रन कर जाएंगे। तो आप बिला वजह क्यों अपने ऊपर प्रेशर ले रहे हैं? ठीक है ना। अगर आप बैटिंग करते, बैटिंग करने की सिचुएशन और होती है, रन्स नहीं होते हैं आपके ऊपर। अगर आपके आउट भी हो जाते, आप बिल्कुल नॉर्मल क्रिकेट खेलते, आपके ऊपर अगर आपके 2-3-4 ओवर आराम से निकल भी जाते, 2-2, 3-3 रन्स भी उसके अंदर बनते, आपको प्रेशर नहीं था कि हमने रन्स करने हैं। इकॉनमी 6 से 7 पे जा रही है, 7 से 8 पे जा रही है, 9 पे जा रही है। लेकिन जब आप रन चेस करने अब आपसे 250 रन नहीं हुए, सही है। वो तो नज़र आ गया था जब मैच स्टार्ट हुआ कि ये विकेट जो है ये 300 वाली नहीं है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 270-280 वाली विकेट है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो अगर हम ये सोच रहे 270-280 वाली है, तो फिर इंडिया के आगे बॉलिंग देखे तो फिर 250 रन तो ठीक है ना। सही है। हालांकि आप देखिए, केन विलियमसन ने 81 रन की इनिंग खेली, उसने पूरी कोशिश की, लेकिन जो बाकी बैट्समैन वो नहीं टिक सके। क्योंकि मैंने आपसे कल भी बोला था कि विलियमसन और डेरिल मिचेल मेन ये 2 प्लेयर हैं जो स्पिनर्स को टैकल करने वाले। अब डेरिल मिचेल जब जल्दी आउट हुआ तो उसके अलावा कोई ऐसा प्लेयर उनके पास नहीं है। लैथम, ये 3 प्लेयर ये जब आउट हुए दोनों, तो उसके बाद नहीं है इनके पास ऐसे प्लेयर के वो जो स्पिनर्स को जो है वो कर सके। एक चीज़ जो इंडिया को फ़ायदा देखें हो रहा है, वो इंटरनेशनल लेवल पे अब हर कोई मीडिया में हर कोई बात कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, इंडिया को टोटल फ़ायदा हो रहा है। अब वो उस वजह से वहाँ रह के, वहाँ उन पिचेस पे प्रैक्टिस करके, अब उनको ये आइडिया हो रहा है कि 2 फास्ट बॉलर के साथ जाएं, 4 स्पिनर्स के साथ जाते हैं, या 3 स्पिनर्स के साथ जाएं, या 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएं। उन्होंने उसको हर्षित राणा को रश करवा दिया और वरुण चक्रवर्ती को नहीं खिलाया। इसका तो मैं पहले भी कहता था कि यार ये T20 में जो परफॉर्मेंस देता ना, इसको ODI में जो है वो आना चाहिए। ठीक है, तो जब इतनी बॉलिंग तगड़ी हो गई है, तो अभी जो आगे मैच है सेमीफाइनल, उसमें भी ऑस्ट्रेलिया को टॉस जीत के बैटिंग ही करनी चाहिए। ठीक है, मत करें टॉस जीत के बॉलिंग पहले। बाद में इन्होंने कोई 270-80 रन कर दिए, उस कंडीशन में ये नहीं आपको चेस करने देंगे, नहीं चेस करने देंगे, क्योंकि इनको भी तरफ प्रेशर में डाले ना। मैं क्यों कह रहा हूँ प्रेशर में, क्योंकि आप देखें
कितनी दफ़ा ऐसा हुआ कि रोहित शर्मा जल्दी आउट होता है, विराट कोहली जल्दी आउट हो जाता है। तो जब रन आप चेस कर रहे हैं ना 270-80, तो ये जब दोनों जल्दी आउट होंगे ना तो आएगा, गिल पे भी आएगा, श्रेयस अय्यर पे भी आएगा। अच्छा, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।